All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th के CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट नंबर 9 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जो 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं. ठीक है, इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे? हम लोग इसमें 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में. ठीक है, अब बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग, क्या पूछ रहा है? Arrange the following option in a sequential manner to demonstrate degradation caused improper resource utilization and maintenance. तो इसमें हम लोगों ने इन सभी स्टेटमेंट को क्या करना है? अरेंज करना है. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे कैसे अरेंज किया है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट आता है तो क्या आएगा बच्चे? द टॉप फर्टाइल सॉइल कैन बी रिमूव्ड वेरी इजली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवर कल्टिवेशंस. ठीक है, ठीक है, पहला. फिर कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग्स, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, और एरीगेशन प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन एरिड पैचेस ऑफ लैंड, एरिड पैचेस ऑफ बंजर. ठीक है, व्हेन लार्ज बेरन पैचेस एक्सटेंडेड एंड मीट ओवर अ टाइम डेजर्टेड क्रिएटेड. ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. जैसे हमारे पास ये वाला पॉइंट पहले आएगा, ठीक है, फिर ये उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5, है ना, और 6 पॉइंट. तो ऐसे करके हमारे पास जो लैंड है वो कैसे हो जाती है? डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो आप लोग यहाँ पे रीड करके इनको ध्यान में रखें. देखिए बच्चे, जैसे हम लोग रीड करेंगे इसमें बैरन पैचेस, पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो क्या कह रहा है? बैरन पैचेस ऑफ लैंड दैट बिकम लार्ज एंड लीड टू डेजर्टिफिकेशन. ये तो लास्ट हो सकता है बच्चे, है ना, ये लास्ट होगा. सबसे फर्स्ट क्या आता है? ये आ गया हमारा फर्स्ट. फर्टाइल टॉप सॉइल कैन बी रिमूव्ड ईजिली बाय द ओवर कल्टिवेशन. ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड क्या आएगा? फिर सेकंड आएगा हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ये सेकंड आ गया. और फिर थर्ड क्या आएगा हमारे पास? इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज वाटर लीडिंग टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल. ये क्या आ गया हमारा? थर्ड आ गया. फिर उसके बाद डिपोजिशन ऑफ टिन क्रस्ट एंड साल्ट एंड लैंड सरफेस, फोर्थ आ गया. और ये वाला पॉइंट हमारा फिफ्थ आ गया. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है सॉइल्स को, जो हमारी सॉइल है वो कैसे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पहला हमारा क्या है? बी, ये वाला. ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्या हमारा? डी, ई, सी, ए. सी पार्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चे, 2 क्वेश्चन हमारा. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. एम्पुला, फिम्ब्रे, क्लाइटोरस एंड सर्वाइकल कैनाल्स. These are the female reproductive part of human reproduction. एम्पुलरी पार्ट जो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फिम्ब्रे जो होता है बच्चे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशंस. क्लाइटोरस जो है एनल विद वेजाइना इज अ बर्थ कैनाल एंड सर्वाइकल इज अ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ, सॉरी उल्टा बोल दिया. सर्वाइकल कैनाल जो है बच्चे वो कहाँ है? एनल विद वेजाइना इज बर्थ कैनाल एंड क्लाइटोरस इज द प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द लेबिया माइनोरा. तो इसमें क्या आएगा बच्चे? ए का 4 आएगा. ठीक है, ए का 3 ये वाला, और बी का 4, सी का 1 और डी का 2. बी पार्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चे म्यूकोसा एसोसिएट विद लिम्फाइड टिश्यू. म्यूकोसा एसोसिएट विद द लिम्फाइड टिश्यू. डैश परसेंटेज ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. देखो इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे क्वेश्चन को? इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या पूछा है? म्यूकोसा MALT माल्ट. तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू कंस्टिट्यूएंट 50%. कितना? 50% ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी.
ठीक है, इट इज़ सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू, इट इज़ सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे, डी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। इसमें आईयूडी रिलीज यू है ना, कॉपर आइन इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सेकंड बता रहा है बच्चे मल्टी लोडेड 375 मेडिएटेड आईयूडी, लिप्स लूप इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है, और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था इसमें। और फिर चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। हम लोग इसमें बच्चे क्या बताएंगे, जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इसमें क्या आपने देखना है, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंट्रायूट्राइनल डिवाइस डिक्रीज़ क्या करता है बच्चे, डिक्रीज़ करेगा स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। वाल्ट इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वाल्ट जो है वो क्या है, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है बेटा। देखो तो इसमें आपने देखना था बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आता है एक तो आईयूडी रिलीजिंग कॉपर आइन, बाकी ये मल्टीलोडेड 375 ये भी सही है, लिप्स लूप्स नॉन मीडिएटेड आईयूडी ये भी सही है, और LNG-20 हार्मोन ये भी सही है। ए और डी जो है आपका ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए एंड डी वाला आपको दिखता है अगर, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है बच्चे। ए एंड ई, सॉरी डी नहीं ई, ए और ई वाला जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेशंस प्रोपोगंडा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेशन। इसमें हम लोगों ने क्या देखना है बच्चे, सबसे पहले वेजिटेशन प्रोपोगंडा क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो बच्चे वेजिटेशन से जो न्यू प्लांट दे आर कैपेबल ऑफ गिव राइजिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अब इसमें इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेशन प्रोपोगेशंस आर रनर, जैसे आपके पास क्या आता है, रनर आता है, राइजोम्स आते हैं, ठीक है, रनर होगा, और क्या होगा, राइजोम होंगे, राइजोम्स होंगे, और क्या होगा बच्चे, शक्कर ट्यूबर, शक्कर ट्यूबर, ठीक है, शक्कर ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ऑफसेट बल्ब, ये क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, दे आर कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें जैसे बर्ड्स हो गए, किसके केस में, इन हाइड्रा, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसमें से कौन सा नहीं, हमने रनर, राइजोम, शक्कर ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, बर्ड्स इन हाइड्रा ये सब लिख दिए। तो बर्ड्स ऑफ हाइड्रा भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चे इसका, इसका आंसर है बर्ड्स ऑफ हाइड्रा, बर्ड्स ऑफ हाइड्रा हमने अलग से लिखा है, ठीक है। बट ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, रनर ऑफ ग्रास एंड राइजोम्स ऑफ जिंजर इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, ठीक है। तो डी पार्ट इज अ राइट आंसर, क्योंकि बर्ड्स इज अ इन हाइड्रा एज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेज इन प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हट गया आपका प्राइमरी सक्सेशन वाला, इसको हम लोग नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द थ्योरी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बहुत अच्छा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस हमने
किस में देखा? देखो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है आपका क्वेश्चन, आप लोग बोल सकते हो बच्चे एक प्रिंसिपल है, जैसे ये एक एप्लीकेशन है हमारे बायोटेक की, ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे चलती है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे, ठीक है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, है ना, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी, है ना, सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना था बच्चे? हमने इसमें आंसर क्या देखना है? विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द थ्योरी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो बी होगा, ठीक है। बट इसमें जो ए है, जैसे आपका क्या आ जाता है PCR, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज वेरी लो concentration of bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplifications of their nucleic acid, क्योंकि PCR से हम लोग बहुत डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। फिर कहता है जीन थेरेपी, जैसे आप लोग इसमें ऑप्शन सी को क्या बोल सकते हो? इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथड दैट अलो करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज़ बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड या एम्ब्रियो, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये भी एक इनकरेक्ट है, बिकॉज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू सेपरेट DNA, है ना, दैट हैज़ बीन डायग्नोज इन DNA फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये वाला इसका राइट आंसर था। 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉलो और द एनिमल्स दैट रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा बच्चे? मतलब इनमें से आपको बताना है कि एक्सटिंक्ट कौन सा हो गया। तो एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इंक्लूड द डोडो, है ना। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा है? जो डोडो था, ठीक है, डोडो बर्ड्स जो था फ्रॉम मैरिटस ग्यूगा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसीन्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड स्टीलर सी काउ फ्रॉम रशिया, ठीक है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का क्या है? इसका करेक्ट आंसर है क्लेरेसिस ग्रेपिनिसिस। ये जो फिश है ना, तो ये क्या है? फॉलोइंग रिसेंटली एक्सटिंक्ट, डोडो पुराना था, रिसेंटली क्लेरेसिस ग्रेपिनिस, ठीक है बच्चे। क्लेरेसिस ग्रेपिनिस इज अ अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। इट इज़ रिसेंटली illegal introduction for aquaculture purpose to posing a threat to the endangered catfish in our river, ठीक है। तो रिसेंटली ये हुआ। बोला गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या? बैक्लोवायरस बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस आर यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट, बिल्कुल सही, हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है बच्चे? दीज वायरस आर यूज्ड एज द स्पीशीज स्पेसिफिक एंड हैव नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, सो कैन बी गुड इंसेक्टिसाइड्स। इन द लाइट अबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखो बच्चे, इसमें हम लोग क्या बताएंगे? जो आपका राइट आंसर है हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन जो है वो ए पार्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आप अपनी अपनी नोटबुक पे देख लेना बेटा, ये वाला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से है और ये दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा आपका। और कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 ये गलत है, ठीक है। कंप्लीट द एनालॉगी। साइबेरियन क्रेन्स डैश बेयर, तो इसमें क्या आएगा? साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू किलियोडियो नेशनल पार्क राजस्थान एवरी ईयर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशन। बेयर escape in the time during winter by a process called hibernations। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? जैसे ये क्या बता रहा है? Siberian cranes migrate from
साइबेरिया। ठीक है बच्चे, टू क्योलोडियो नेशनल पार्क। ये कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे? कहाँ पर प्रेजेंट है? राजस्थान, राजस्थान। ठीक है। एवरी ईयर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशंस, एवरी ईयर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ठीक है बच्चे। देयर एस्केप इन द टाइम ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ। देखो एनालोगस, एनालोगस में क्या आएगा? AC कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस। मैंने आपको बताया था कि HD होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस और AC एनालोगस कन्वर्जेंट एवोल्यूशंस। तो इसमें क्या आएगा बच्चे? डेवलपमेंट ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स इन द रिजल्ट इज कॉल्ड, क्या आएगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फ्रॉम द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स विद डाइवेलेंट कैटाइंस लीड टू, डाइवेलेंट कैटाइंस लीड टू, क्या आएगा बच्चे इसमें? इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है डिक्रीज एफिशिएंसी विद विच DNA एंटर द बैक्टीरियम्स, ये भी गलत हो जाएगा। चेंज इन परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच DNA एंटर द बैक्टीरियम। ठीक है बेटा, ये आपका राइट आंसर है। मतलब DNA क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। DNA क्या है? DNA इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, देन फिर क्या होगा? द बैक्टीरियल सेल्स आर फर्स्ट मेड competent टू टेक अप DNA. दिस इज डन बाय ट्रीटिंग them with specific concentration of a divalent cation such as, most important है, such as calcium. ठीक है, which increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through pores in the cell wall. ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? अ पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमक एक, वीकनेस एंड सस्टेन्ड हाई फीवर was recommended Vidal test by the doctor. Identify the pathogen responsible for the disease for a person in suffering from Streptococcus pneumoniae, Salmonella, टाइफाइड, राइनोवायरस या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे आपका। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चे? सैल्मोनेला टाइफाइड, जो क्या काज करता है? टाइफाइड काज करेगा। और टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बता रहा इफ 100 डेथ टेक प्लेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख पर ईयर्स, देन द डेथ रेट विल बी। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे? जैसे हम लोग देखते हैं द डेथ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है बच्चे, तो नंबर ऑफ डेथ पर ईयर कितनी है हमारी? नंबर ऑफ डेथ इफ 100 डेथ टेक प्लेस इन द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, तो कितनी डेथ है? नंबर ऑफ डेथ 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी? 1 लाख। ठीक है बच्चे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे? 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, विच इम्प्लाइज 0.001 पर पर्सन पर ईयर, पर पर्सन पर ईयर। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या आएगा? ए पार्ट आपका राइट आंसर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट रूवल्फिया वेमिटोरिया growing in Himalayan range is an example of ecological diversity, genetic diversity, species diversity या ecosystem diversity। देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन शो करता है मेडिसिनल प्लांट रूवल्फिया वेमिटोरिया, ठीक है, वो किस में करेगा, एक ये मेडिसिनल प्लांट है और इसमें क्या देखने को मिलती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। हाई लेवल पे कम प्रोडक्शंस करेगा और लो लेवल पे ज़्यादा। तो द डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम लेवल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सॉरी इसमें क्या आएगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है हमारे पास, स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल विद इन अ रीजन। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, इसमें से कौन सा राइट आंसर है, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी बच्चों, ठीक है। कौन सा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। द प्राइम कंटेमिनेंट ऑफ लेक फॉर यूट्रिफिकेशन, प्राइम कंटेमिनेंट ऑफ लेक फॉर यूट्रिफिकेशन इज कॉल्ड, यूट्रिफिकेशन क्या बच्चे, एक नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, ठीक है। हाउएवर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द मेन एक्टिविटी लाइक इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड होम कैन radically accelerate the aging process. This phenomena is called cultural or accelerated eutrophication। हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, सी पार्ट होगा, नाइट्राइट एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्लेस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इक्वेशंस, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे वर्लेस्ट पर्ल जिन्होंने ये कर्व दिया था। dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, ठीक है, k माइनस एन डिवाइडेड बाई के इज़ अ कैरिंग कैपेसिटी, आर रेफर टू, ठीक है, आर इज रेफर टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं बच्चे, जैसे dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ठीक है। जहाँ पर n जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, एट टाइम t, एट टाइम t n रिप्रेजेंट करेगा। r क्या है, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो देखो बच्चे, आपके पास जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, सी। आर किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, आर रेफर टू इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गेमेटोसाइट डेवलप इन, क्या बोलेंगे बच्चे, WBC ऑफ ह्यूमन होस्ट या RBC ऑफ ह्यूमन होस्ट, RBC ऑफ ह्यूमन होस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चिल्ली, कलीफ्लावर, ब्रेसिका, वीट। सबसे पहले बच्चे हमें पता होना चाहिए कि जो चिल्ली है बेटा ये सदाबहार है, पूसा सदाबहार, कौन सी वैरायटी है, पूसा सदाबहार, ठीक है। और कैलीफ्लावर जो है पूसा स्नोफॉल K1, ये याद रखना आपने, पूसा स्नोफॉल K1, ठीक है। और ब्रेसिका जो है पूसा स्वर्णिम, ठीक है। और वीट जो है ये आपकी हिमगिरी वैरायटी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका, ठीक है।
अब आप लोग बोलोगे कि जो हमारा राइट आंसर है वो किस में आएगा, पूसा सदाबहार, पहले का 2 है ना, फिर आपके पास पूसा स्नोफॉल, फिर उसके बाद पूसा स्वर्णिम और वीट जो है हिमगिरी, मतलब डी का 1 दिख रहा है कहीं पे आपको, डी का 1। बच्चे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो ये इसका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। इसका कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट गलत ही हैं, बट आपको इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग करना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर द गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चे, पहला पॉइंट हमारे पास आता है ये प्राइमर एक्सटेंशन, डिनेचुरेशन, एक्सटेंशन या एलोंगेशन। तो इसमें हमने देखना है कि इसका जो प्राइमरी एक्सटेंशन, डिनेचुरेशन, एक्सटेंशन और एलोंगेशन तो ऐसा नहीं है, बट करेक्ट आंसर जो है हमारा, जब प्राइमर बाइंड करेगा कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए को एंड द स्टेप इज नोन एज एनीलिंग। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा स्टेप है इनमें से, ये डायग्राम में ये एनीलिंग वाला स्टेप है। जब प्राइमर बाइंड कर रहा है ये हमारा प्राइमर है, तो स्टेप कौन सा होता है, एनीलिंग वाला स्टेप होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, रिविड पोपेट, रिविड पोपेट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, रिविड पोपेट हाइपोथेसिस जो था तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट है कि बर्ड को एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया था, है ना, की स्पीशीज़ को एरोप्लेन के साथ कंपेयर किया था। तो रिविड पोपेट हाइपोथेसिस जो था स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिच ने दिया था, ठीक है, स्टैनफोर्ड पॉल इनरिच, इसका पूरा नाम आप लोग लिख लेना बच्चे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल इनरिच, इकोलॉजिस्ट था पॉल एलरिच, ठीक है, ये तो है ही है, बट स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच बोलते हैं इसको। इसने पोपर हाइपोथेसिस दिया था विच इज़ एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। किस पे दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल कॉर्न बोरर डिजीज़। कॉर्न बोरर डिजीज़ जो है, जैसे आप बोल सकते हो बच्चे, हमारे पास कॉर्न बोरर डिजीज़ CRY1AB, ये तो एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट आ गया। CRY1AC और CRY2AB जो है ये इनकरेक्ट हैं आपके, ठीक है, B एंड D जो हैं आपके इनकरेक्ट हैं, बिकॉज प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन CRY1AC, प्रोटीन जो है इनकोडेड बाय जीन CRY1AC and CRY2AB control the cotton bollworm, ठीक है। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज MPR is the ampicillin resistant gene which is used to selectable marker as a selectable marker, ठीक है। The rate of decomposition of particular climate condition is quicker if detritus is rich in dash and dash, तो आपका शुगर एंड नाइट्रोजन, शुगर एंड नाइट्रोजन। Which of the following is a natural method of birth control, natural method of birth control, तो क्या आएगा बच्चे, natural method of birth control आपके पास, ठीक है, natural method of birth control which is lactational amenorrhea, which is lactational amenorrhea. The Graafian follicle rupture to release the ovum from the ovary by the process is called क्या आएगा बच्चे, ओव्यूलेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 ऑनवर्ड 50 क्वेश्चंस। थैंक यू।